दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा वही जो पुरानी खबर है उसी को लेकर आया हूँ नए तरीके से। ये जो चीज़ें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से उसी को लेकर एक नया अपडेट आया है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और एनालिसिस करके ये मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब चूंकि हर दिन वो परिस्थिति बनेगी जब चीज़ें सही होंगी जो मेरे द्वारा बोली गई थी। अब मुझे एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी पूरी टीम रहती है, सुझाव भी देती है, आगे तक की परिस्थिति का जायज़ा करती है। और सबसे बड़ी बात, 2 लहरें ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, सबको पता होता है केसेस कैसे बढ़ते हैं। ये 8 तारीख को एग्ज़ाम कराने का जो फ़ैसला है वो कितना सही सिद्ध हो रहा है वो आपको अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ उसमें ही पता चल गया होगा। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि अपनी ज़िम्मेदारी को या अपने हिस्से का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ देना ये कहीं से जायज़ नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री का तो ठीक है कि वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं बैठे बैठे अपने ऑफिस से, किसी से मिलते भी नहीं हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं। यहाँ पर जो परेशानियाँ हो रही हैं वो सब स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, ओले हो या कोरोना हो। कोरोना कितना भयंकर फैल रहा है कि पिछली दोनों लहरों के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। 8 तारीख से एग्ज़ाम कराने की जो सलाह इन्हें दी गई है वो पता नहीं किसके द्वारा दी गई है। और अभी 7 दिन हुए नहीं हैं, पूरा 1 हफ़्ता नहीं हुआ है। हर दिन मीटिंग चल रही है, हर दिन कुछ नज़र रखी जा रही है, पाबंदियां धीरे धीरे जहमत उठा रही है सरकार पाबंदियां बढ़ाने की। लेकिन एक तरफ सरकार को ये डर भी लग रहा है कि अगर हम पाबंदियां लगा देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, रोक देंगे चीज़ों को, तो अभी पंचायत चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और अगले साल तो हमारी सरकार के चुनाव हैं ही, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन हैं ही अगले साल। तो सरकार को ये डर खाया जा रहा है जब से कि ऐसा ना हो कि हम अभी कोई भी एग्ज़ाम ना करा पाएँ या एग्ज़ाम रोक दें। एमपी पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम अगर ये रोक देते हैं या 8 तारीख से शुरू नहीं कराते तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आगे बढ़ जाता। अब आगे बढ़ जाता फिर और परीक्षाएं और आगे बढ़ जाती, तो ये साल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता, 3-4 परीक्षा ही हो पाती आखिर तक। और बाकी जितने विभाग में पद खाली हैं वो सरकार बचा कर आखिर करेगी क्या। इसलिए सरकार जैसे तैसे करके, जितनी हिम्मत है उनमें, जितनी शक्ति वो लगा सकते हैं अपनी, जितना जोर लगा सकते हैं, पूरा का पूरा उन्हें लगता है कि पुलिस परीक्षा के लिए ही बचा कर रखा था। पूरा का पूरा दम उनने अपना इस परीक्षा में पेल दिया है। ठीक है, किसी भी राज्य में अभी कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं हो रही है। जितनी डेट अभी डली थी जनवरी के महीने में वो सब अभी स्थगित की जा रही हैं। कोर्ट ने भी अपने इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं। इसके साथ साथ सरकार को इतना मुश्किल पड़ रहा है हर एक फैसला लेना। कहने के लिए जनहित में है कि लॉकडाउन नहीं लगा रहे, लेकिन स्टूडेंट के हित में क्या है ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। कोरोना कितना फैल रहा है, सेंटर पर भी फैल रहा है, बच्चे संक्रमित होकर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। बीच में ये सारा कुछ चल रहा है। अभी पहले जो लोग कहते थे कि हमें एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए, अभी वही सिकुड़ के घर पे बैठ गए हैं और वो कहते हैं अभी कुछ दिन रुक जाए तो बेहतर है। क्योंकि जब जान पर बनाती है ना, कहने के लिए तो चलिए अभी मौतें ज़्यादा नहीं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसको इतने हल्के में लोगे। आपकी मान लीजिए कि 100 में 1 जान जा रही है, लेकिन अगर वो जान आपकी ही है तो आपके लिए तो सब मरे बराबर ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो अभी आज भी मीटिंग थी इनकी, लेकिन इनने जैसे तैसे करके फैसला इन्हें लेना ही पड़ा क्योंकि दबाव चौतरफा हो जाता है। आखिर बचेंगे कब तक। अभी हर दिन इतना संक्रमण फैलते जाना है, अभी तो पीक आया नहीं, अभी तो पीक आना बाकी है। केवल एक याचिका दायर करना है हाई कोर्ट में। खैर ये मुझे तो लग रहा है कि ये अपने आप ही रुकेगा एग्ज़ाम। आखिर सरकार कितनी जिद करेगी जब ब्लास्ट हो ही रहे हैं, हर दिन कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, बकरा को एक दिन हलाल तो होना ही है। ठीक है, एक एक दिन करके ये पुलिस भर्ती परीक्षा कितने दिन आगे बढ़ेगी। 40 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। कोई बाएं हाथ का खेल है क्या कि मैं तो पहले कह रहा था एक दिन एग्ज़ाम होना होता तो आराम से हो जाता, लेकिन 40 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कर। कई लोग तो ये मान चुके हैं कि एग्ज़ाम एनालिसिस हैं जो वो अब गायब हो गए हैं, अब वो आएंगे नहीं। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे जिस तरीके से पाबंदियाँ बढ़ रही हैं। पहले तो ये एग्ज़ाम कराना बनता ही नहीं था मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ज़बरदस्ती एग्ज़ाम पेल दिया। अभी 1 सप्ताह हुआ नहीं है, अभी देख लीजिए आपकी क्या होने वाला है और धीरे धीरे आगे क्या होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था अपने थंबनेल में, एग्ज़ाम अगर शुरू हुआ तो बीच में रुकना भी रुकेगा भी। अभी चलिए दिखा देते हैं कि आज की मीटिंग में क्या निकल कर आया है। बैठकों का दौर हर दिन जारी है, सभी को पता है, सबको इस पर नज़र बनाए हुए हैं इन खबरों पर। ठीक है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और मुख्यमंत्री जी हैं जो वो सारे कलेक्टर्स के साथ, आईपीएस अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, मंत्रियों के साथ फिर चीज़ों का जायजा करते हैं। अभी इनने बहुत साहसी फैसला लिया था कल परसों कि 26 जनवरी को कोई बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। ठीक है, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कब तक आप ऐसा करोगे। बच्चों में भी इतना भयंकर संक्रमण फैल रहा है, आपने स्कूल बंद करने में भी इतनी देर कर दी। अभी आज फैसला आया है
पहली से 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। रैलियों पर भी रोक रहेगी। अब आप एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना और देखना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी से प्री बोर्ड टेक होम एग्ज़ाम होंगे, यानी प्रश्न पेपर घर से हल करना होंगे। सभी तरह की रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो 50% कैपेसिटी से होंगे, इस दौरान जनता नहीं रहेगी। वहीं सभी तरह के प्रयोजन या आयोजन हैं जो उन पर प्रतिबंध रहेगा। 50% कैपेसिटी के साथ हॉल में कार्यक्रम हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। इसमें कहा, कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। आज जरूरी है कि कुछ जिलों की समीक्षा करें। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, इन्हें हर चीज़ दिख रही है। ये देखिए, सख्ती नहीं बढ़ी तो रोज़ाना 10,000 केस आएंगे। आने ही है। आप लेट करिए, लेट करते जाइए। आप चीज़ों को ऐसे ही फ्री छोड़िए जैसे आपने छोड़ के रखा है। अदरवाइज़ वीकेंड लॉकडाउन लगाने में क्या परेशानी है आपको? ठीक है, लेकिन नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि आपने पुलिस परीक्षा को हरी झंडी दे दी है ऑलरेडी। अब हरी झंडी दे दी है, एक हफ्ते के अंदर बेवकूफ़ी ना लगे किसी को आपकी ये हरकत, मतलब किस तरीके की पीईबी ने और आपने मिलकर अब आपकी फजीयत होगी क्योंकि आपने हरी झंडी दी है एमपी पुलिस परीक्षा को। एक सप्ताह हुआ नहीं, अब आप अचानक बंद करने का बोल दोगे तो ये कि तो खिचड़ी मच जाएगी। कुछ बच्चे दे चुके हैं, कुछ बच्चे दे नहीं पाए हैं। अब उनका एग्ज़ाम कब होगा, कितने दिन के लिए परीक्षा आगे बढ़ेगी, ये प्लान आपके पास तैयार नहीं है। इसलिए आप ज़बरदस्ती पेले पड़े हो कि पुलिस परीक्षा तो करानी ही है, चाहे कोई एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा देने आए या ना आए। अनुपस्थिति आप देख रहे हैं कि 50% से भी कम हो रही है धीरे धीरे। केसेस बढ़ेंगे, अनुपस्थिति बढ़ेगी, सीधी सी बात है। उपस्थिति कम होती चली जाएगी और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह आप 50% क्षमता के साथ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस परीक्षा बराबर 100% क्षमता के साथ चल रही है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो सही तरीके से वीडियोस देखते हैं या एक स्टूडेंट की भांति देखते हैं, उन्हें तो एनालिसिस समझ में आ जाता है कि हाँ, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो स्टूडेंट के फेवर में ही हैं और जान माल की हानि ना हो उस फेवर में है। ठीक है, लेकिन जो विरोधी या जो आलोचक हैं, कुछ ऐसे नमूने हैं, ठीक है, लगातार कमेंट्स भी करते हैं। मतलब उनने तो 8 तारीख को जब से पेपर शुरू हुआ उसी दिन मान लिया था कि अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब उन्हें तो लग रहा था 8 तारीख को ही एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए हैं और सफलतापूर्वक एग्ज़ाम हो भी गया है। लेकिन किसी को इतना समझना चाहिए ना कि ये एग्ज़ाम एक लंबी ट्रेन की तरह है जिसमें कई डिब्बे लगे हुए हैं। अब अभी तो इंजन ही निकला था 8 तारीख को। कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे मुख्यमंत्री और पीईबी अपना अड़ियल रवैया लगाए हुए हैं ना कि पीईबी एग्ज़ाम करा के, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हम करा के ही रहेंगे, कोई आए या ना आए। ऐसे ही कुछ हमारे व्यूअर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये परीक्षा हो जाए, बस एक बार हो जाए और मैं गलत हो जाऊँ। मतलब एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट एक बार गलत सिद्ध हो जाए। हालांकि कुछ लोग तो मान ही चुके थे कि ये तो गलत है, इनने जो एनालिसिस किया है वो गलत है। लेकिन अभी आप देखते जाइए, मुझे जब से मैं एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ तब से अभी तक हर एक चीज़ वैसी ही निकल रही है जैसी आपको बताई गई है कि एग्ज़ाम शुरू नहीं हो सकते और अगर होते हैं तो एग्ज़ाम किसी भी दिन रुक जाएंगे। अब एग्ज़ाम कराना बनता ही नहीं था। मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी समझदार या एनालिसिस करने वाले स्टूडेंट, जितने मेंटर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, अगर उन्हें परिस्थिति का आकलन करना आता है तो 8 तारीख से 8 जनवरी से एमपी पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम कतई बनता ही नहीं था शुरू कराना, जो 40 दिन लगातार 2-2 शिफ्ट में चले। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती पेल दिया है, ज़बरदस्ती एग्ज़ाम करा दिया है, तो अभी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। एक सप्ताह हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं पाबंदियां बढ़ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कब तक बचेंगे? केसेस छिपाए थोड़ी जा सकते हैं। अगर इनके बस में छिपाना होता तो छिपा भी लेते और एग्ज़ाम करा भी देते। ज़बरदस्ती जैसे भी बन रहा है वैसे ही एग्ज़ाम, भगवान भरोसे एग्ज़ाम चल रहा है, ये बात आप लोग अच्छे से मान लें। और जिन्हें भरोसा नहीं है वो किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर देख लें कि टोटल स्टूडेंट कितने अवेलेबल होने चाहिए और कितने हो रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर कितने बीमार हैं। जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे एमपी पुलिस परीक्षा के, आपने देखा होगा एडमिट कार्ड ओपन करने के पहले कितनी भरपूर गाइडलाइन दिखाई गई थी, भरपल्ले गाइडलाइन दिखाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि एमपी पुलिस परीक्षा ऐतिहासिक एग्जाम होगा जिसमें सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। लेकिन किसी भी सेंटर पर जाकर आप देख लें कि वहाँ कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं गाइडलाइंस की। ना तो कोई कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, और चाहे बीमार हो, मरीज हो, मतलब जिनकी भी ड्यूटी डेली लगती है ना, उन्हें चेंज नहीं किया जा रहा। उन्हें फीवर हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो खुद छुपाएंगे, क्योंकि अगर वो हटा दिए जाएंगे तो उनकी पैसे कट जाएंगे, उनकी जो सैलरी है वो कट जाएगी। ठीक है, इसलिए ना तो वो खुद बताते हैं कि हम संक्रमित हैं, कि हमें फीवर है, टैबलेट ले आएंगे, मेडिसिन ले आएंगे, काम पर जारी रहेंगे। कितना संक्रमण फैल रहा है। अब मैं ये आराम से कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि मध्य प्रदेश में जितना संक्रमण फैल रहा है, कम से कम 20 से 25% एमपी पुलिस के जो सेंटर बने हुए हैं ना, वहाँ से निकल के आ रहा है हर दिन। अभी सरकार को देखो, हर दिन बैठकें चल रही हैं, हर दिन पाबंदियां बढ़ा रही हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये लोग, खैर सोचते तो होंगे, ऐसा नहीं है,
लेकिन समस्या ये है ना कि इनने हरी झंडी दी तो अब वो उसकी फजीयत हो जाएगी, खिल्ली उड़ जाएगी कि अगर 7 दिन में ही बंद करना था तो शुरू क्यों कराए। लेकिन अब ये देखो कि इनकी जिद कब तक अड़ी रहती है, कब तक चली रहती है। केवल एक छोटी सी याचिका दायर करनी है अदालत में, लेकिन मुझे लगता है कि वो करने के पहले ही अगर ये सब कुछ अपने आप हो जाता है तो करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हर दिन जैसी चीज़ें बढ़ेंगी, केसेस बढ़ेंगे, बच्चों में तो भयंकर ज़्यादा फैल ही रहा है, ठीक है। लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि जैसे तैसे हो इस एग्ज़ाम को निपटा दिया जाए, इस एग्ज़ाम को निपटा दिया जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम गले की हड्डी बनती जा रही है सरकार के। चलिए आपको एक वीडियो और दिखा देता हूँ। ये तो मध्य प्रदेश की तस्वीर है, इंडिया की तस्वीर भी देख लीजिए कि हर दिन कैसे बिगड़ती चली जा रही है। इस बीच बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, आपको बता दें ताजा आंकड़े क्या हैं। आज 24 घंटे में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2,64,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। इसी हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने टीकाकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाबंदियां इस तरीके से लगाई जाएं कि किसी के रोजगार पर फर्क ना पड़े। तो हम आपको दिखा देते हैं 10,000 से ज्यादा नए केस वाले राज्य, जिसमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र, जहां पर 46,406 नए मामले, उसके बाद दिल्ली 28,867 मामले, उत्तर प्रदेश 14,765 मामले, वहीं पश्चिम बंगाल 23,467। तो ये पूरी देश की तस्वीर है। देख रहे हैं आप कितने सारे केसेस, लगभग 50,000 से ज़्यादा केसेस हर दिन आने लगे हैं। मध्य प्रदेश का नंबर भी आप उसमें बहुत जल्द देखेंगे, खासकर जो एमपी पुलिस परीक्षा अगर ये निरंतर अभी और कुछ दिन चलती है, पूरी तो नहीं चल पानी है, ये तो अब सबको पता चल ही गया होगा। एक दिन था जब मैं बस कहता था कि ये पुलिस परीक्षा बीच में रुकेगी, अब कहने वालों की भीड़ हो गई है इकट्ठा, ठीक है। इसीलिए मैं बोला करता हूँ कॉन्फिडेंस अपने आप पर इतना रखिए कि दुनिया एक तरफ हो, आप एक तरफ हो। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपके साथ उस भीड़ में से मतलब भीड़ आ जाती है इकट्ठा, और आप जो बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगती है। तो एक वक्त ऐसा था कि मैंने बोला था एग्ज़ाम शुरू नहीं हो पाएगा, होता है तो बीच में कभी भी तत्काल प्रभाव से रोका जा सकता है। और अभी तस्वीर आपके सामने धीरे धीरे बनती जा रही है। वो तो शुक्र है कि इस बार ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है कि लोग मरें, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी भी कोविड वायरस के म्यूटेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पल के लिए आप मान लीजिए, एक पल के लिए कि अगर मान लीजिए कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अस्पताल में भर्ती वाले होने वाले पेशेंट की संख्या अचानक बढ़ गई, तो ये समझ लीजिए कि स्थिति अभी वर्तमान स्थिति भी कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, जितने पेशेंट अभी मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। इसलिए सरकार केवल और केवल कोविड पर भरोसा कर रही है। सरकार के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पाबंदियां बंदिशें लगाई नहीं गई हैं। लेकिन अगर ये कोविड का जो नया वेरिएंट है, अगर ये धोखा दे देता है, अचानक से अगर लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो सरकार के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हमें पहले से सतर्क, सावधान और सचेत रहना पड़ेगा कोविड के खिलाफ। लेकिन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हर डिसीजन लेने में लेट करती जा रही है, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे बीमार हो चुके हैं। स्कूल अगर कुछ दिन पहले बंद कर दिए जाते तो हो सकता है वो बच्चे बीमार ना होते, लेकिन फ़िलहाल देर से आ रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्कूल बंद हो गए हैं। आपने देखा होगा DAVV में भी हंगामा हो रहा है एग्ज़ाम्स को लेकर। तो एक तो बात साफ़ है कि CM ने जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनसे खुल के कह दिया है कि जैसा भी हो आपको कराना है, एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जो भी हैं, वो आपको हर हाल में कराना है, कोई आए या ना आए। वही कहानी चल रही है। ये MP पुलिस एग्ज़ाम कहने के लिए 13 लाख फॉर्म भरे थे, लेकिन अब सिर्फ 5 लाख 6 लाख के आसपास ही स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को देते, मैं क्या कह रहा हूँ, देते अभी तो दिया ही नहीं है। जहाँ पर कैपेसिटी 38, 39, 40 हज़ार स्टूडेंट की है, वहाँ पर 15-16 हज़ार कैंडिडेट दोनों शिफ्ट में मिलाकर जा रहे हैं। अब कुछ को ये लग रहा है कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि कोई आ नहीं रहा, जैसे वहाँ पर एक ही इंसान जाएगा और उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अभी इससे संबंधित जो आपके पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका कट ऑफ मैं जारी करूँगा, ठीक है। 5 दिन का कट ऑफ आपका जारी करूँगा, और 2-2 शिफ्ट में कैसा आपका पेपर रहा, कितनी लगभग कट ऑफ जा सकती है अगले राउंड के लिए, फिजिकल के लिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये प्रश्न लगातार अब ज़्यादा पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि एग्ज़ाम बीच में रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। तो अब ये पूछने लगे हैं कि सर अगर एग्ज़ाम रुक जाता है तो जो पुराने पेपर हो चुके हैं क्या वो फिर से नए सिरे से होंगे, फिर से दूसरी बार होंगे, या जितने स्टूडेंट एब्सेंट थे वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें अब फिर से देने मिल जाएगा। तो आपको बता दूं कि जितने एग्ज़ाम हो जाएंगे वो फिर से नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जहाँ पर भी जिस दिन भी रुकते हैं उस दिन के बाद से नई डेट्स जो सरकार देगी वहाँ से फिर नए सिरे से शुरू होंगे। पुराने एग्ज़ाम जो हो चुके हैं इनका रिजल्ट
स्टोर कर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा। इसलिए मैं उनकी कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। शाम तक आपको वीडियो मिलेगा। पूरा एनालिसिस करने के साथ ही आपको वीडियो दिया जाता है। इसलिए मैंने हर दिन हर शिफ्ट का एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी आपको एनालिसिस करके किसी भी तरीके का कट ऑफ नहीं बता सकता। और मेरी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो सालों से चल रही है और जो मेरे बारे में स्पेशलिटी है, जो मुझसे जुड़े हुए स्टूडेंट जानते हैं, चाहे कट ऑफ का एनालिसिस हो, चाहे अपनी कही हुई किसी भी बात का एनालिसिस हो, मैं भागता नहीं हूँ। आपके सामने अपनी की हुई बातों को लेकर आता हूँ, बताता हूँ और सही सिद्ध होता हूँ तो प्राउड होता है। बाकी कुछ लोग हैं जिन्हें एनालिसिस पसंद नहीं आता है, उन्हें चुभता है, या कह सकते हैं जलते हैं, या जो भी है XYZ, उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है मेरे एनालिसिस से। तो अब उनकी तकलीफ़ है, वो जाने उसका सॉल्यूशन क्या है, इलाज क्या है, वो कराएं। बाकी मैं अपना एनालिसिस करता आया हूँ, करता रहूँगा। समय समय पर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत अब है और आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और यह साल आपके लिए एक सफलतापूर्वक साल सिद्ध हो। लगातार आप लोग तैयारी करती रहें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, अभी कुछ दिन की बात है, तसल्ली पकड़ें, जान बचाएं, जान है तो जहान है। मुश्किल से अब 1 महीने का समय लगेगा, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इस बार आप होली भी अच्छे से खेल पाएंगे, पूरा साल भी अच्छे से मना पाएंगे और बाकी जितने अपकमिंग एग्ज़ाम हैं वो भी आप दे पाएंगे। और अभी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ स्पेशल, जिसमें हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात करेंगे। ये महीनों का महाकुंभ बंद कराना पड़ेगा, हमें एक दिन एक एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम इस साल में हो पाएँ। और रही फेयरिटी की बात,